मैं स्वामी ओम प्रकाश, गांव बोहर, रोहतक, हरियाणा, सभी साधक मित्रों को अंतर यात्रा के लिए मोटिवेट करता हुआ आज एक नया सूत्र लेके आया हूँ। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। वो मरने से पहले ये कहने लग गया था कि ये जो संसार है यह एक विचार है, विचार का ही प्रोजेक्शन है। अगर वो थोड़े दिन और जिंदा रह जाता तो इस निष्पत्ति पर आ जाता कि ये संसार एक ब्रह्म है, एक विस्तार है, ये चेतना का एक फैलाव है। तो आइंस्टाइन से किसी ने पूछा, मरते हुए जब वो मरने के करीब था, उससे किसी ने पूछा कि आप अगला जन्म लोगे तो फिर भी आप ये विज्ञान के क्षेत्र में ही काम करोगे? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक प्लम्बर की तरह एक अपनी आजीविका कमा लूँगा, लेकिन मैं वैज्ञानिक नहीं बनूँगा। तो उसके दिल में बड़ा पश्चाताप था कि मैंने जीवन को पदार्थ की खोज में बिता दिया और ये नहीं सोचा कि जो पदार्थ को देख रहा है वह कौन है। तो ये जो बुद्धिमान आदमी होते हैं बहुत देर में इस निष्पत्ति पर आते हैं कि जानने योग्य तो एक ही तथ्य है, वो है अपना ही स्वरूप, अपनी ही सत्ता। हम व्यर्थ ही सपनों में खोए रहते हैं। तो ये बात बहुत देर में लोगों को पता लगती है, तब तक मृत्यु आकर के पकड़ लेती है। तो मृत्यु से पहले अगर ये बात पता लग जाए तो आदमी मृत्यु के जाल से मुक्त हो जाता है। तो अभी थोड़ा सूत्र पे आते हैं कि स्वामी राम कहते थे कि हम सब बादशाह हैं, लेकिन अज्ञान से हम अपने को भिखारी समझे हैं। हम गलत विचारों के जाल में फंस कर के शहंशाह होते हुए भी भिखारी की तरह हो गए हैं। और जैसे वो साफ साफ निर्देश देते थे कि अपनी जीवन ऊर्जा को विचारों का भोजन मत बनाओ, अपनी शक्ति को आप अपने भीतर बैठे शिवा के आलिंगन में समा जाने दो। साक्षी, अपने जीवन ऊर्जा और साक्षी के बीच में कोई विचार, कोई धारणा, कोई मान्यता, कोई परंपरा, कोई पक्षपात न रहे। तो अगर आपकी जो जीवन ऊर्जा है वो साक्षी तत्व में विलीन हो जाए तो आपको अपनी बादशाह का बोध होगा, आप भिखारी से बादशाह बन जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम जो विचार धारणाएं हैं उनसे सम्मोहित एक सम्मोहन का संसार पैदा कर लिया और उस सम्मोहन तंद्रा में हम खोए जा रहे हैं और अपने असली स्वरूप का विस्मरण कर रहे हैं। जय हो, जय हो।